गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज तो मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म करके दिया। कुछ स्टॉक्स वगैरह जो अच्छा रैली दिखाए, जैसे भारतीय एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ, इस सब ने स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रैली दिखाया। प्लस आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा खासा रैली वगैरह दिखाया। जैसे आप कर सकते हो इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स वगैरह, बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो चलिए, आज तो मैं दो टॉपिक लेके आया हूँ। पहला टॉपिक रहेगा कि एक लॉन्ग टर्म में एक बिल्डअप के स्टॉक ने क्रिएट किया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक एक्सपेक्टेड तक दिख सकता है, तो वो एक हुआ। और दूसरा हुआ कि शॉर्ट टर्म का कुछ स्टॉक्स वगैरह मैंने लिया है, जो शॉर्ट टर्म में भी कुछ मूवमेंट वगैरह दिखा सकते हैं, 4 से 5% तक का मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो ऐसे दो स्टॉक्स मैंने लेके आया हूँ। चलिए, स्टार्ट तो करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। इसी तरह मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए, जो स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं वो स्टॉक का डिस्कशन करता हूँ जो लॉन्ग बिल्डअप बता रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड दिख सकता है। तो कौन से स्टॉक्स हैं? पर्सनल केयर का स्टॉक है, वो आप लोग को ही पता है। आप लोग डेली यूज में उसका सामान वगैरह यूज करते हैं, वो सब गुड्स, आप उसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स उसको आप डेली यूज कर रहे हैं, एवरी डे यूज होता है उस प्रोडक्ट का नाम है डाबर। डाबर एक्चुअली काफ़ी, अब देखोगे 3 महीना से रेंज बाउंड में था। अभी जब रेंज बाउंड 3 महीना से चल रहा था, अभी उसने बाउंस बैक उस पे हुआ है, उस काउंटर में बाउंस बैक आया है। उसने एक पैटर्न क्रिएट किया है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको कह सकते हैं। ये पैटर्न क्या होता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक लाइन इसका जो होता है वो रेसिस्टेंट का काम करता है, वो तीनों से कनेक्ट होता है, दोनों बाय लेफ्ट राइट एंड हेड, ये तीनों के ऊपर से ये कनेक्ट होता है। एक्चुअली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये एक्चुअली जो नेक लाइन है वो रेसिस्टेंट का काम करता है। इसमें काफ़ी समय से नीचे की ओर था, अभी वापस से ये बाउंस बैक हो गया। तो जहाँ ये नेक लाइन क्रॉस किया वो रेसिस्टेंट लेवल उसको समझ लेते हैं हम लोग। उसके बाद ऊपर से एक बुलिशनेस इंडिकेशन करने लगा। आने वाले समय में लगा कि एक नया बुलिशनेस दिखा सकता है, एक्सपेक्टेड तक जा सकता है, दिख सकता है। तो ऐसा स्टॉक हो, उसका लेफ्ट शोल्डर थोड़ा डाउन रहता है, राइट शोल्डर थोड़ा अप रहता है। तो इस तरह से ये जब ये क्रिएट हुआ, जब बाउंस बैक हुआ, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन हुआ कि नहीं लगता आने वाले समय में कुछ बुलिशनेस दिखा सकता है। तो ऐसा स्टॉक को मैंने अपने रिसर्च से आइडेंटिफाई किया और उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, उस पर बोलूँ। तो आज मैंने वो डाबर पकड़ा है। मुझे लग रहा है अगर इसका एसएल देखेंगे, एसएल अगर मैं इसका देखूंगा तो 620 से डाउन आएगा, तो 620 के डाउन हम उसको एसएल के रूप में देख सकते हैं। और अप साइड हम इसका 700 और 690 से लेके 700 का रेंज हम लोग इसका देख सकते हैं लॉन्ग में। तो इसी तरह अब इसका जब पैटर्न क्रिएट हुआ, अगर आप इसका MACD देखोगे, प्राइस एक्शन जिसको बोल सकते हैं, MACD है, वो सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेशन है बुलिशनेस का। लेकिन इसका RSI जो है 65.3 है। जैसा कि आपको पता है, RSI 70 से ऊपर ओवरबाउट में आता है और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन में आता है। लेकिन एक्चुअली ये जो है, अभी आप देखोगे इसका जो डेली चार्ट बेसिस पे, MACD ऑन डेली चार्ट बेसिस पे था वो, अभी आप देखोगे डेली चार्ट पे से 20 डे एंड 50 डे DMA से 633 से 630 का रेंज ये बना रहा है, कर रहा है। अगर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस इसका देखोगे 645 का है। तो इस तरह से बुलिशनेस का इंडिकेशन है। तो मुझे लग रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब क्रिएट ही है, इन्वर्स भी क्रिएट है। अगर आप देखोगे इसने हाई 671 जो बनाया था, 11 सितंबर 2024 को बनाया था, रिसेंटली ही बनाया है। रिसेंटली मतलब कल ही समझ सकते हो, आज तो 12 है, तो कल का इसने 671 पॉइंट समथिंग का इसने हाई बनाया डाबर ने। तो इस तरह से बाउंस बैक हुआ और बार बार ये रेसिस्टेंट जो इसका है ले रहा है ये। तो ये 620 का रेंज में बार बार आके वो आता है। अगर मैं तो जैसा ही बताया कि 3 मंथ से रेंज बाउंड में था, तो वहाँ पे आके वो
रेंज बाउंड हमेशा आता है, फिर उसके ऊपर जाता है। और वॉल्यूम एवरेज प्राइस बता दिया, वेटेड एवरेज प्राइस 645 ही है। तो इस तरह का ये स्टॉक है। अगर आप इसका और भी अगर देखेंगे, अगर ऑप्शन चार्ट में हम लोग इसका जाते हैं कि कितना फ्यूचर में ऑप्शन इंटरेस्ट वाले खड़े हैं इस पर, तो उस पर मैं डिस्कशन आपको बताना चाह रहा था। और ये एक्चुअली ये बार बार जो रीटेस्ट किया है 630 का लेवल में बार बार रीटेस्ट किया है, और 630 के लेवल से ही इसने ब्रेकआउट दिखाया है। फिर 662 तक का रेंज इसने दिया है ब्रेकआउट होने के बाद। अगर इसका आप देखोगे सपोर्ट लेवल जो ओपन चेन सजेस्ट क्या करता है, 650 का कॉल राइटर है, 650 का कॉल राइटर है, हाईएस्ट कॉल राइटर ओपन इंटरेस्ट पे के साथ खड़ा 11 लाख का कॉन्ट्रैक्ट्स है, 11 लाख 650 का लेवल पे। और इमीडिएट जो सब इसका इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है ओपन इंटरेस्ट है 650 का, 600 का रेंज ये दिखा रहा है, 600 का लेवल ये है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ। और इसका वहाँ जहाँ 600 से 620 और 640 के बीच का पुट राइटर्स होल्ड किए हुए हैं, वो भी मैक्सिमम सितंबर के सीरीज़ का उन्होंने होल्ड करके रखा। ये ऑप्शन चेंज का मैं थोड़ा सा इसके बारे में डाबर के बारे में आपको बता रहा था। उसी तरह मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेड था मैंने आपको डिस्कस किया है कि एक अनुमान तक वो दिख सकता है और जा सकता है। तो चलिए ये तो हो गया डाबर का लॉन्ग बिल्डअप। अब मैं एक्चुअली जो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि उसका PSR, मैं शॉर्ट टर्म वाले दूसरा टॉपिक पे आता हूँ। शॉर्ट टर्म मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, जो 4 से 5% तक का मूवमेंट दिखा रहा है। उसके पीछे का रीज़न था कि PSR भी उसका बुलिशनेस है, एक्चुअली है PSR बुलिशनेस है। कुछ आप देखोगे 20 डे एंड 50 डे के कुछ एभव चल रहा है। तो ये सारे रीजन्स ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगा, एक वीडियो ही एक लेवल तक ही एक स्टॉक पे मैंने पर्टिकुलर उस पर विश्लेषण करता हूँ, रिसर्च करके उस पर बोलता हूँ। फिर मैं शॉर्ट टर्म वाले पे ही थोड़ा बोल देना चाह रहा था। तो ऐसे स्टॉक्स हैं, मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस, जो अगर मैं इसका SL देखूँगा, मुझे एक्सपेक्टेड जो लग रहा है आज 7440 का हाई मारा था, 7296 तक वो नीचे आया था। तो मुझे लग रहा है कि 7500 से 750 तक 7500 से 7550 तक का रेंज दिख सकता है नियर बाई सर में, शॉर्ट टर्म में हम इसको कह सकते हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेड ये दिख रहा है कि PSR वगैरह बुलिशनेस है, कुछ और भी बुलिशनेस है, मतलब MACD कुछ बुलिशनेस है। तो ये सारे इंडिकेशन होने से प्रोलॉग भी है इसका बुलिशनेस, तो ये सारे कुछ मतलब RSI भी पर्टिकुलर है, न्यूट्रल है। तो ये सारे कुछ मिला के रिसर्च आइडेंटिफाई करने से मुझे लगा कि एक लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म में ये दिखा सकता है। एक बजाज फाइनेंस हुआ, दूसरा हुआ आप देखोगे इक्विपमेंट, एलगी इक्विपमेंट, जिसका मैं काउंटर आपको बताता हूँ। आज का ये जो क्लोजिंग रहा है एलगी इक्विपमेंट 720 तक 729 का जिसने क्लोजिंग दिया। मुझे लग रहा है कि 750 से 760 तक का एक्सपेक्टेड हम लोग इसको देख सकते हैं। और SL इसका 710 से बिलो 710 से बिलो हम लोग SL के रूप में देख सकते हैं। तो ये 3 सारे शॉर्ट टर्म का ही मैंने स्टॉक का डिस्कशन किया। और पुराना जैसे जो मैंने स्टॉक्स वगैरह ये किया था, बताया था उस पर, जैसे ITC वगैरह है, ITC ने अच्छा मूवमेंट दिखाया मेरे स्टॉक्स का। और भी जैसे स्टॉक्स है मैं थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर दूं। ITC हो गया, ट्रेंड मैंने बोला था, ट्रेंड में आज अच्छा खासा आप साइड की ओर चल गया। एक जो बुलिशनेस का इंडिकेशन था वो एक्सपेक्टेड वहाँ दिखा, ट्रेंड भी आज दिख गया है वो। और अगर आप देखोगे ट्रेंड हो गया, ITC हो गया, ITC ने आज नया हाई भी बनाया है। ट्रेंड, ITC कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो उसने बुलिश ने। फिर वाग के बारे में जो मैंने बोला था वो काफ़ी आज ऊपर भी चला गया, वाग भी अच्छा एक्सपेक्टेड उसने रिटर्न्स वगैरह वो प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं और अपडेट मैं करता हूँ। चलिए जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं संदीप सिंह, थैंक यू।
अगेन मैं कुछ अपडेट होगा, फिर कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह आएंगे, फिर उसमें मैं कुछ डिस्कशन करूँगा। जैसे आज आप देख सकते हो एक और थोड़ा सा और टाइम लेना चाह रहा है, एक और जैसे कि आप देख सकते हो कि हैवेल्स ने अच्छा खासा 2000 का उसने भी एक्चुअली पैटर्न क्रिएट किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया था, तो 2000 के करीब में आज उसने टच किया। मुझे लगा था कि 2030 तक एक्सपेक्टेड मैं देख सकता हूँ, पर वो दिखा नहीं। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। चलिए, मैं संदीप सिंह, थैंक यू।